सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। तो आज हमारा लेक्चर 2 है किसका, चैप्टर नंबर 1 जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में देख लिया था कि हमारा होता क्या, मतलब कि हमने देखा था कि उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज नॉर्मल था, यही था कि फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप देख रहे हो, मैं लिख रही हूँ, ये सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज थी। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। जहां पर हम पैसा कमाने के लिए जो करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक, और जहां हम पैसा नहीं कमाते वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी मम्मी ने मेरे लिए ड्रेस स्टिच किया है तो वो क्या हुआ, वो नॉन इकोनॉमिक हुआ। बट वही अगर मैं मेरा ड्रेस स्टिच करने किसी टेलर को दे रही हूँ तो वहां पर वो इकोनॉमिक हुआ, बिकॉज मैं वहां पर पे करने वाली हूँ और मेरी मम्मी को मैं पे नहीं करने वाली हूँ। तो ये नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी था। अब हमने देखा था कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस है ना, हमने देखा कि हमारा क्या बिजनेस, वो बिजनेस ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर हमारा मकसद क्या था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्या सिर्फ आप प्रोड्यूस करते जाओगे, प्रोड्यूस कर लिया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या आपका सिर्फ काम का डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैं ये मार्कर बना रही हूँ, ये मैंने मार्कर बनाया, सिर्फ मैं प्रोड्यूस करते जा रही हूँ, इसका प्रोड्यूसर सिर्फ मैं इसको मैन्युफैक्चर कर रही हूँ नहीं ना, अब मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट में बेचना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको अगर मैं भेज पुणे में चाहिए, नासिक में चाहिए, मुंबई में चाहिए, किसी और एरिया में चाहिए, किसी और जगह पे चाहिए, तो मेरा ये क्या हो रहा है, ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था जहाँ पर वेयर हाउसिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, देन हमारे ब्रांडिंग आ जाता है, बहुत सारी चीजें आते हैं। अब क्या सिर्फ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ले भाई तुझे मार्केट की जरूरत थी, मैंने तुझे दे दिया, तुझे ले। बट मैंने ये दिया क्यों, ताकि मुझे पैसा मिले ना, इन रिटर्न मुझे क्या है, प्रॉफिट आए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब बिजनेस क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, बिजनेस में ये होता है कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हमें प्रॉफिट अर्न होता है। अब ये भी हमारा ये था कि बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, बिकॉज वहां पे हम पैसा कमा रहे, हमारा पैसा आ रहा है ना। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जहां पर पैसा आता है, हम जो काम पैसे के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो काम पैसों के लिए नहीं करते वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब हमने ये भी देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोन है, अब फोन को मैंने क्या किया कि बेच दिया, चल भाई अब मुझे ये फोन नहीं चाहिए, अब मेरा ये फोन बहुत हो गया, मुझे नया फोन लेना, तो ठीक है मैंने सामने वाले को बेच दिया। अब मैंने बेच दिया, मुझे सामने से पैसा भी आया। ओके, तो क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं। बिजनेस क्या होता है कि आप वही चीज को अगर बार बार करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मोबाइल शॉप होता, मैं मोबाइल बार बार बेच रही हूँ, तो इट इज ऑब्वियस मैं वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही हूँ। बट अगर आप सिंगल टाइम कर रहे हो, एक टाइम के लिए कर रहे हो, तो आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाता है। ओके, बिजनेस ऑलरेडी हमने देख लिया था। आज स्टार्ट करने वाले प्रोफेशन। प्रोफेशन बोले तो क्या मतलब, ऐसे लोग होते हैं ना जहां पर वो अपने स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस से प्रोफेशनल्स बनते। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ले लो, डॉक्टर ऐसे बन जाता है कि नहीं ना, चल भाई तुझे डॉक्टर बनना, अपन तुझे डॉक्टर बनाएगा, चल तुझे कोट भी दे दिया, तुझे पूरा क्लिनिक खोल के दे दिया, स्टेथोस्कोप भी दे दिया, अब तू डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर, मैंने उसको ऐसे बना दिया, बट उसके पास नॉलेज नहीं है, वो क्या अपना क्लिनिक चलाएगा, किसी को भी कुछ भी दवाई दे देगा, फिर सामने वाला आएगा, इसका केस ठोकेगा, वो गया पुलिस में। यहाँ पर क्या होता है कि हमें अगर कोई प्रोफेशनल बनना है, कोई प्रोफेशन हम फॉलो करते हैं, तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज, एक ट्रेनिंग, एक एक्सपीरियंस, एक सिस्टमेटिक, एक फॉर्मल ट्रेनिंग हमें लेना पड़ता है। बिकॉज ये क्या होता है कि प्रोफेशन इज लाइक कि हम एजुकेशन, अगर लॉयर बनना है, क्या लॉयर भी ऐसे बनते नहीं ना, डॉक्टर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, हम टीचर्स होते हैं, क्या हम ऐसे ही बन जाते नहीं ना। यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज को, एक स्पेसिफिक एजुकेशन को, एक सिस्टमेटिक एजुकेशन, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हमें लेना पड़ता है, तब जाके हम उसको क्या करते हैं, हम तब जाके वो सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन क्या है कि प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रोफेशन भी क्या है हमारा, प्रोफेशन भी हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अंडर विच अ पर्सन चूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। यहाँ पर क्या होता है कि वो क्या करता है, अपने एजुकेशनल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स को क्या करता है, यूज करता है, ताकि वो लोगों को सर्विस पहुंचा सके और एक अपना इनकम कमा सके। ओके, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ओके, डॉक्टर ने ऐसे ही अपना क्लिनिक खोल के रखा है कि आप जिसको भी चाहिए
मैं तुमको ट्रीट करके दूंगा बट मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहां पे उसने एक पर्टिकुलर क्लिनिक किस लिए खोला, ताकि उसको भी एक इनकम रिसीव हो ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब वो डॉक्टर कैसे बना, उसके पास उसने एक एजुकेशनल नॉलेज उसने गेन किया है, उसने उसके लिए स्टडी की है, उसके फील्ड में उसने बहुत स्टडी की, बहुत एक्सपीरियंस लिए, बहुत स्किल्स है उसके पास, उसने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली, तब जाके वो डॉक्टर बना है। ऐसे डॉक्टर नहीं बन गया। वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे प्रोफेशनल्स कहते हैं। कि वो जो हमारे डॉक्टर्स है, हमारे प्रोफेशनल्स है, हमारे लॉयर्स है, हमारे सीए है, टीचर्स है, सब कौन है, हमारे प्रोफेशनल्स है। ये ऐसे ही नहीं बन जाते सब, इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक प्रॉपर एजुकेशन उनको गेन करना पड़ता है, तब जाके वो क्या होते हैं, ये सब बन पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इसके कुछ फीचर्स दिए वो देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या हमारा, एम। ओके, किसी भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर ले लो या फॉर एग्जाम्पल सीए ले लो, तो क्या वो अपना क्लिनिक या अपना सीए फॉर्म ऐसे ही खोल दिए कि लोगों को हम ऐसी सर्विसेज देंगे, नहीं ना। अब वो सीए के पास आ रहा है कुछ अपने सर्विसेज, कुछ उसको एडवाइस चाहिए, तो क्या वो फ्री में सीए उसको एडवाइस दे रहा है, नहीं ना। क्या डॉक्टर उसको फ्री में ट्रीटमेंट करके दे रहा है, नहीं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, उसको उसके जो बीमारी है वो उसको ट्रीट करके दे रहा है, उसको दवाई दे रहा है, जो सीए है वो उसको एडवाइस दे रहा है। तो वो सामने से क्या कर रहा है, वो सामने से उसका पैसा भी ले रहा है। इसका भी एम क्या होता है कि उसको प्रॉफिट, मतलब उसको भी यहाँ पे क्या होता है कि उसको पैसा कमाना है, मॉनेटरी टर्म्स चाहिए थे, यहाँ पे वो मॉनेटरी वैल्यू भी क्या करता है, कमाता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अभी जैसे मैंने बोला कि अब मैं अभी फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सड़क से उठाऊंगी, चल भाई तुझे डॉक्टर बना, अपन तुझे डॉक्टर बनाएगा, चल तुझे हमने पूरा एक क्लिनिक खोल के दिया, तुझे डॉक्टर के लिए सब कुछ दिया, अब तू डॉक्टर बन गया जल, तो हो पाएगा नहीं ना। वहां पर उसको क्या पता कि उसको किस तरह से चेकअप करना है, कौन से मेडिसिन देने हैं, कब देने हैं, किस तरीके से देने हैं, कौन से इंजेक्शन देने हैं, कौन सा मशीन यूज करने, उसको कुछ आइडिया नहीं ना। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वही कि उसको एक पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस करना है, अगर वो उसको अकाउंट्स में करना है, सीए अगर अकाउंट्स के तो उसको पर्टिकुलर अकाउंट के लिए होना चाहिए, सीए तो उसको सीए की पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तब जाके क्या होता है कि यहाँ पर अभी ना ऐसा नहीं है कि विदाउट क्वालिफिकेशन ये पॉसिबल है। जब तक आपका क्वालिफिकेशन नहीं होता है, जब तक आप क्वालिफाई मतलब हर एक चीज अपने सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, जब तक आपको ये बनना है तब तक आपको मतलब इसकी एक प्रॉपर स्टडी लेनी पड़ती है। एक प्रॉपर आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर आपको एक फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके आप क्या बन पाते हो, डॉक्टर बन पाते हो। सो क्वालिफिकेशन क्या होता है, जरूरत पड़ती है, बिकॉज प्रोफेशनल ऐसे बिना क्वालिफिकेशन के नहीं बन पाते। कोई भी टीचर, कोई भी लॉयर, कोई भी डॉक्टर इधर पे बन रहा है तो क्वालिफाइड होके बन रहा है। कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं बन गया ना, जैसे मैंने बोला कि मैं किसी को भी डॉक्टर बना दूंगी, किसी को भी लॉयर बना दूंगी, ऐसे नहीं बन पाएगा। उसको प्रॉपर क्या लेना पड़ेगा, उसको एक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर उसको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक फॉर्मल एजुकेशन जो भी एक ट्रेनिंग होता है, जो जिसके अंडर उसको काम करना है, जिस तरह से एक्सपीरियंस आना है, स्किल होना चाहिए, ये सब उसको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, तब जाके वो बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल रिटर्न। अब हमारा ये था कि हम बिजनेस में इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, बिजनेस में इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेशन में हमें इन रिटर्न क्या मिलता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फीस मिलता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो आप उसको बोलते हो लो भाई तेरा पेमेंट है, तू ले ले ले, तेरे को हमने पैसे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर के पास जाते हो, अगर आप उन्होंने आपको कोई एडवाइस दिया, आपके लिए आपके केस लड़े, या आप किसी सीए के पास जाते हो, आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप उनको पेमेंट देते हो क्या, नहीं ना, आप उनको फीस देते हो। यहाँ पर क्या होता है कि आप फाइनेंशियल रिटर्न में क्या होता है कि आप उनको फीस दे रहे हो, इन रिटर्न वहां पे क्या होता है, फीस मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि प्रोफेशनल्स की ना यहाँ पर जो इनकम रिसीव होती है ना वो फिक्स नहीं रहती। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो किसी के अंडर काम कर रहा है, प्रोफेशनल अगर किसी के अंडर, फॉर एग्जाम्पल अगर वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी और हॉस्पिटल में किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी फिक्स्ड है। बट और सेम एग्जांपल अगर सीए ले लो, अगर वो सीए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का अंडर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी फिक्स होगी। सेम अगर आप लॉयर ले लो, अगर वो किसी के और अंडर काम कर रहा है तो वहां पर उसकी सैलरी फिक्स होगी। बट अगर वही वो खुद का क्लिनिक खोलता है हॉस्पिटल, अगर वो डॉक्टर खुद की क्लिनिक खोल रहा है, वो सीए अपना खुद का एक फर्म खोल रहा है, वो लॉयर क्या करे, उसने खुद का एक अपना ऑफिस खोल के रखा है, तो वहां पर उसकी इनकम क्या रहती है, वो फिक्स नहीं रहती है। वो डिपेंड करता है सामने क्या है, किस तरीके से है, क्या कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, किस तरह से केस लड़ना, ये सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनेंशियल रिटर्न अगर आपकी खुद की है
अगर आप खुद की क्लिनिक है या खुद का सीए फॉर्म है तो यहाँ पर आपकी इनकम फिक्स नहीं होगी। बट अगर आप किसी का अंडर काम कर रहे हो तो आपका वहाँ पे सैलरी जो होता है वो फिक्स होता है, बिकॉज वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है, बिकॉज आप किसी का अंडर काम कर रहे हो। ओके, फाइनेंशियल रिटर्न में हमें प्रोफेशन में क्या मिलता है, फीस मिलता है, बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, कैपिटल। ओके, कैपिटल बोले तो क्या, जो हम बिजनेस में लगाते हैं, स्टार्टिंग में जो लगाते हैं ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो वही था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हो तो अगर आप किसी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप सीए हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का अंडर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉयर हो, अगर आप किसी और अंडर के काम, किसी और के अंडर काम कर रहे हो तो वहां पे आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लॉयर हो, आपने खुद की एक ऑफिस खोली, अब आपको ऑफिस खोल रहे हो तो आपके ऑफिस के लिए आपको बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी जो चीज की नेसेसिटी वो आपको सब करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो ऑफिस बनेगा ना। तो यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगी क्योंकि आपने खुद ओपन किया। अब वही अगर आप सीए ले लो, अगर सीए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं तो नहीं, बट अगर उसने खुद का सीए फर्म खोला है तो उसको इट इज ऑब्वियस कि अगर वो खुद का फर्म खोल रहे हैं, उसकी खुद की ऑफिस खोला तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी ना, अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इट इज ऑब्वियस। अगर डॉक्टर ले लो, अगर खुद की क्लिनिक खोल रही है तो उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी उसको अप्लायंसेस की जरूरत पड़ेगी, अप्लायंसेस नहीं बोलो मशीन्स बोल सकते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कभी कभी ना कैपिटल है ना ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ना डिपेंड है, अगर अंडर काम कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपका खुद का है तो आपको ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। अगर कभी कभी ना मोस्टली ना यहाँ पर है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है, मतलब आपको क्योंकि खुद का खोलना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड दी मेंबरशिप। ओके, अभी आपको अगर खुद का क्लिनिक खोलना है, खुद का आपको सीए का फॉर्म चाहिए, या खुद की आपको अपनी लॉ मतलब आप अगर लॉयर तो आपको खुद की ऑफिस चाहिए, तो आपको ना एक पर्टिकुलर काउंसिल में रजिस्टर कराना पड़ता है। वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मतलब आपको मिलता है, वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, तब जाके आप ओपन कर पाते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर के लिए ले लो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जहां पर लॉयर के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर करा के ना वहां पर आपको मेंबरशिप मिलता है, तब जाके आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, तब जाके आप क्या करते हो, ओपन करते हो अपना एक, आपको जो ऑफिस ओपन करना है वो ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर्स हो तो डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर है, वहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेंबरशिप मिलता है, तब जाके आप अपना क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अगर वही हम लोग अगर सीए के देख लेंगे तो ICAI, जहां पर अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, आपको एक मेंबरशिप मिलेगा, तब जाके आप ओपन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है कि आप खुद का एक क्लिनिक, खुद का एक सीए फॉर्म ओपन कर पाओ। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बोले तो क्या मतलब, क्या कर सकती, मैं अपनी प्रोफेशन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। चल ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने क्या किया कि अब मुझे डॉक्टर नहीं करना, बस हो गया, तो मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, अब ले भाई तुझे मैंने डॉक्टर बना दिया, अब तू डॉक्टर ले। तो ऐसे हो सकता नहीं, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज नहीं है। मैं कैसे किसी को अपना प्रोफेशन किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि उस पर्सन को उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं किसी को भी क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं डॉक्टर हूँ, बट अभी ये क्या हुआ कि मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने सीईओ को बोल दिया, चल ले तू भी तो प्रोफेशन है, मैंने तुझे भी क्या कर दिया कि मैंने तुझे डॉक्टर बना दिया कि तू डॉक्टर बन जाए। ऐसे नहीं होता है ना। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर थी, मैंने उसको डॉक्टर दिया, वो सीए था तो मैंने सीए ले लिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशन को ना चेंज ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज उस चीज के लिए सामने वाले को ना उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में ना नॉलेज होना चाहिए, उसको एक एक्सपीरियंस, एक स्किल होना चाहिए, एक फॉर्मल ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होना चाहिए उसके पास, तब जाके वो प्रोफेशन में आ सकता है, तब जाके वो प्रोफेशनल बन सकता है। ऐसे कोई भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क वही है कि क्या होता है कि डिपेंड करता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर आर्किटेक्ट ले लो तो वो क्या करेगा, आपके ऑफिस के लिए आपको लेआउट डिजाइन करके देगा। डॉक्टर है तो आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से क्या कर रहा है, सर्विसेज आपको दे रहा है और आप क्या करते हो, उनसे फीस क्या करते हो, चार्ज करते हो। तो ये क्या था हमारा कुछ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, कि प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन होने के लिए यू हैव टू बी क्वालिफाइड, आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने प्रोफेशन को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपको इन रिटर्न क्या मिलता है, फी मिलता है।
ये है कि हमारा प्रोफेशन, आपको एक पर्टिकुलर उस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, आप वो प्रोफेशनल को फॉलो कर सको, कंटिन्यू कर सको। ओके, अब हमारा लास्ट वन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो हमारा थर्ड था, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसमें ना हमारे जो फीचर्स है ना सब सेम है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट बोले तो ना किसी के लिए काम करना, किसी के अंडर काम करना बोलते ना, किसी के लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब पे जाते हो, ऐसे बहुत सारे लोग जॉब पे जाते होंगे, तो वो क्या है, मतलब वो क्या करे, किसी के अंडर किसी के ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। ओके, देखते कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम एवं किसी का अंडर काम कर रहे हैं, चल भाई तेरा मन हो रहा है तो मैंने तेरा अंडर काम किया, हो गया, बात खत्म। नहीं, हम यहाँ पे किसी का अंडर काम कर रहे हैं तो हमें इन रिटर्न भी क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। ओके, अब ये भी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। यहाँ पे क्या होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए काम करता है। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, वो देखते हैं। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो जॉब ऑफर करा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जॉब ऑफर किया तो मैं एम्प्लॉयर। अब वही अगर जिसने जॉब को एक्सेप्ट किया है तो वो कौन हुआ, हमारा एम्प्लॉय। आपने जॉब एक्सेप्ट किया तो आप एम्प्लॉय, मैंने ऑफर किया तो मैं एम्प्लॉयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स, जो भी कंडीशंस होते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के इंटरव्यू देने जाते हो, आप किसी के अंडर काम करते हो, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है ना, पहले आप डायरेक्ट ना सिलेक्ट हो जाते हो, ये आपको बोला कि हाँ ये बंदा है, बट हम उसका इंटरव्यू लेते हैं ना, तब जाके वो सिलेक्ट होता है। तो जब इंटरव्यू होता है, वो सिलेक्ट होता है, फिर वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंपनी का कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, क्या रेम्यूनरेशन रहेंगे, क्या सैलरी रहेगी, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें वहाँ पे ऑलरेडी क्या करते हैं, उधर पे उन लोग क्या करते हैं, एक डिस्कशन कर लेते हैं। सेम ही दिया यहाँ पर कुछ फीचर्स जो ऑलरेडी हमने प्रोफेशन में देखा था ना, वो ऑलरेडी क्या है हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी फिक्स है। अभी फर्स्ट वन हमारा वही एम है। अभी एम क्या, अभी कोई भी इधर पे काम कर रहा है तो वही काम कर रहा नहीं ना, पैसा तो चाहिए ना। तो हमारा जो क्या है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन रिटर्न इसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो किसी का अंडर काम कर रहे हैं, अब क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं। क्वालिफिकेशन है ना, अब यहाँ पर है ना दो आ जाते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर और एक स्किल्ड लेबर आता है। अनस्किल्ड लेबर और एक स्किल्ड लेबर। अब ना पहले क्या होता था कि पहले ना क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब पहले ना बिना क्वालिफिकेशन के लोग काम करते थे। बट आज ये ना कि आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाओ, कहीं भी अगर आप काम ढूंढने जाते हो, तो वो सामने वाला आपको क्वालिफिकेशन मांगता ही है आपका, कि आप जो भी पास हो, आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन है, जो भी आपका, वो क्वालिफिकेशन मांगता ही है। अब यहाँ पे ना दो टाइप के आ जाते हैं, एक अनस्किल्ड और एक स्किल्ड। स्किल्ड बोले तो मतलब जिसके पास नॉलेज है, जो लिटरेट है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर उसको अकाउंटेंट है तो उसको एक बीकॉम करने का मतलब वो उतना ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैनेजर का है तो उसको बीएमएस क्या होना चाहिए, बीएमएस वो बीएमएस का ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर अगर वो आगे एमबीए कर रहा है तो ना एक पर्टिकुलर चीज पे ना उनको क्या करना पड़ता है, वो उतनी ना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके जॉब होता है। अब अनस्किल्ड लेबर है ना, यहाँ पर कुछ चीजें पे ना वहां पर हमें ना क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल जो मजदूर होते हैं, जो वहां पर जो अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अगर वो वहां पर रेत जो भी उठाते हैं तो वहां पर उनकी क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ती नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में मेड रखते तो वहां पे क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ती नहीं ना। अगर कोई पियोन होगा तो वहां पर हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वालिफिकेशन है ना दो तरीके से, एक स्किल और एक अनस्किल। जहाँ पर स्किल में तो जरूरत पड़ती है, अनस्किल में जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि बिना क्वालिफिकेशन के भी लोग काम कर लेते थे, बट अभी विदाउट क्वालिफिकेशन नहीं पॉसिबल, और आगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बिकॉज अब क्या है कि एजुकेशन बहुत नेसेसरी हो गया। मतलब एजुकेशन होना चाहिए कि आपको जो काम करना है ना, उस चीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब जाके सामने वाला आपको काम देता है। नेक्स्ट है मॉनिटरी रिटर्न्स। अब हमने क्या देखा, बिजनेस में हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिल रहा है, फीस। अब हमें एम्प्लॉयमेंट में क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे सैलरी और वेजेस मिल रहा है। वेजेस बोले तो क्या है, जहां पर आपको डेली या वीकली मिलता है, और हम सैलरी बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हम मंथली होता है, कि आपको मंथली एंड में क्या मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है कैपिटल। अब यहाँ पे आपको कैपिटल लगाना नहीं, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, किसी का अंडर ऑलरेडी काम कर रहे हो। अब आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो आपने क्या उस ऑफिस को बनाने के लिए पैसा लगाया था, नहीं ना।
अब वहाँ पे ऑलरेडी उसके क्या किया कि वहाँ पर जो उनके मैनेजमेंट ऑलरेडी उन्होंने ऑफिस बनाई हो, बस आपको वहाँ पे जाके काम करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हो, तो अगर आप किसी का अंडर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको क्लिनिक खोलने की जरूरत है, आपको मशीन लाने की जरूरत ही नहीं ना, ऑलरेडी वहां पर क्या सब चीज अवेलेबल आपके लिए, सिर्फ वहां पे आपको काम करना है। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है नहीं। अब वहां पर क्या था कि हमें प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी, फॉर एग्जांपल सीए के तो आईसीआई, और डॉक्टर के लिए था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती नहीं, बट आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप जब जॉब के लिए जाते हो, आप जब वहां पर सिलेक्ट होते हो, तो वहां पर जो भी डिस्कशन होता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है, वहां पर वो डिस्कस होता है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पर भी कहा था कि जॉब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अब किसी और कंपनी में जॉब लग गया, तो मैंने मेरे बॉस को बोला कि बॉस अब मैं यहाँ पर नहीं काम कर रही, मेरे को किसी और कंपनी में लगे, तो आप मेरे दोस्त को मेरे जगह पे रख लो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर भी क्या था कि हम क्या करते हैं, अपने जॉब को या आप कोई भी काम कर रहे हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और पर्सन को। एंड द लास्ट वन नेचर ऑफ वर्क। वही नेचर ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि डिपेंड करता है कि क्या काम है, उसके इन रिटर्न आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, कुछ फीचर्स थे किसके, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था किसका, बिजनेस का, और आज हमने देख लिया एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।